हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मैं चाहूँगी कि आपका दिन आज बहुत अच्छा जाए। आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं लेके आ गई हूँ आप ही का फेवरेट कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन, और हम जानना चाहेंगे कि आपके पर्सन अभी कौन सी कंडीशन में है। तो चलिए हम कैंडल ब्लो कर देते हैं। जब हम रीडिंग स्टार्ट करें तो आपको करना ये है कि कंटिन्यूसली अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए, ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को कैच कर सके और आपसे रीडिंग जो है वो रेजोनेट करे। आइए शुरू करते हैं। कंटिन्यूसली अपने पर्सन का नाम लेते रहें ताकि हमें जो है मैसेजेस मिलते रहें। ऊपर से शो कर रहे हैं आपके पर्सन कि वो बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अंदर से सिकुड़े हुए हैं, अंदर से बहुत दुखी हैं, कुछ भी लाइफ में खुशी से नहीं कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं है, भीड़ में रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अंदर से जो दुख है वो फील ना हो, उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेते रहिए अपने पर्सन का नाम। ठीक है, करंट एनर्जीज बताते हैं उनकी। जैसा कि मैंने बोला कि वो चाहते हैं हमेशा ग्रुप में रहे, अकेले बिल्कुल नहीं रहना चाहते। अकेले रहते हैं तो हमेशा याद आती है आपकी, आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स की, अपनी रिलेशनशिप की, जहां उन्होंने बैकआउट कर दिया मतलब कि यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है आप दोनों के बीच में हो सकता है उन्होंने आपको कॉल या मैसेज करने की कोशिश की हो, सिर्फ हाय भेजा हो या कोई डॉट ऐसे कुछ भेजा हो, बट मेन मुद्दे पे नहीं आए। जी, ऑनलाइन आपको स्टॉक करते हैं, पता लगाना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, फ्रेंड्स से पूछते हैं, लेकिन खुद आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। खुद आने के लिए हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, हुआ क्या है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है। एक सेकेंड, ट्राइंग टू गेट द मैसेज। थैंक यू, बताइए क्या हुआ है। बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, गलती की है उन्होंने। सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत आइडियल चल रहा था, लेकिन दिमाग में नेगेटिविटी आने की वजह से, खुद ही के रिलेशनशिप को ट्रस्ट ना करने की वजह से, दूसरों की सुनने की वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई है। क्लियरली देख पा रही हूँ। ये उस टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि आपको छोड़कर वो इजीली आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके भाई बंधु, दोस्त, फ्रेंड्स सर्कल उनके साथ है। बट आपको छोड़ने के बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। बट ये ऐसे पर्सन है ना, स्टबर्न टाइप के, ज़िद्दी टाइप के। गलती भले ही उनकी है, लेकिन मानने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, डायरेक्टली सॉरी बोलना ही नहीं चाहते हैं किसी तरीके से कुछ ऐसा हो कि आप ही आ जाएं, या फिर आपको उनकी याद आए, इस हद तक याद आए कि आप उनको सामने से अप्रोच करें। ऐसा ही चाह रहे हैं, खुद सामने से अपोलोजाइज़ नहीं करना चाह रहे। एक चीज़ और, इन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है वहाँ पे सच नहीं बताया है। इन्होंने बिल्कुल भी सच नहीं बताया। इनको ना ऊपर से सब कुछ अच्छा दिखाना बहुत अच्छा लगता है। आप जाइए उनके सोशल मीडिया पे देखिए, या फिर कोई पिक्चर्स देखिए, डीपी देखिए, स्टेटस देखिए, वो डालते ऐसा हैं कि वो बहुत खुश हैं, वो मूव ऑन कर चुके हैं, उन्हें किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक्चुअली बाहर से हार्श बन के दिखा रहे हैं ताकि ऐसा लगे लोगों को कि दिल उनका टूटा है।
और वो तोड़ा है आपने, फॉल्ट है आपकी। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, पता है वो अभी तक आपके सामने क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि उन्होंने ना बहुत लोगों को कुछ मिक्स सच झूठ बोला है। ये चीज़ नहीं बोली है कि उनकी तरफ से रिश्ता ख़त्म हुआ है या बीच में छोड़ के वो गए हैं। उन्होंने पोर्ट्रे ये किया है दुनिया के सामने कि आप बेवफा हैं, आपने उनको छोड़ा है, और दोनों के रिश्ते में जो दरार आई है वो आपकी वजह से, आपकी गलती की वजह से। मतलब कि आप उनका प्यार समझ नहीं पाए, वो ये कहते हैं सबसे, जबकि ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। एक सेकेंड। फैमिली 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 में फीमेल 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 इन्वॉल्व है, पक्का है, शामिल है। मदर हो सकती हैं, दादी, कोई भी फीमेल एल्डरली पर्सन, फादर भी हो सकते हैं। आप दोनों के रिश्ते के बारे में जान गए थे, वहाँ ये अपना स्टैंड नहीं रख पाए और इन्होंने फाइनली क्विट करना बेटर समझा, लेकिन आपको बिना एक्सप्लेन किए, क्योंकि उतनी भी हिम्मत नहीं थी इनमें। इसलिए वो सडनली दूर हो गए और सबको ये बताया हुआ है कि जो भी हुआ आपकी वजह से हुआ। थोड़ा और देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। आप ही की डिमांड पे रीडिंग लेके आए हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत छुपा रहे हैं, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टिंग फोर्स मुझे पता चल रही है। वो चाहते नहीं है कि अंदर की बात उनको कोई, किसी को भी पता चले। दिल में आज भी प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। शादी शादी, बच्चे, फ्यूचर प्लानिंग की थी इन्होंने आपके साथ, आपको प्रॉमिस किया था। एक चीज़ और, शायद आपके पार्टनर ने आपको कभी बोला होगा कि जितने भी मुश्किल आ जाए हम साथ रहेंगे, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। बट हुआ ये है कि वो ही आपका साथ छोड़ के चले गए हैं। आपको याद करते हैं, गाने के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन सॉन्ग्स बहुत सुनते हैं और ये अवॉइड करते हैं कि अकेले रहें, क्योंकि अकेले रहते हैं ना, फिर तो क्या फेकनेस दिखाएंगे किसी को। उनको पता है वो आप ही को याद करते हैं सिर्फ। आपके दिए हुए गिफ्ट्स स्क्रीनशॉट्स आज भी देखते हैं खोलकर, दूसरों से पूछते हैं, लेकिन अगर दूसरे उनको सामने से पूछे तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे उनकी याद नहीं आती, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। जी, थैंक यू। इस इंसान को तभी अकल आएगी जब आप कोई एक्सट्रीम स्टेप लेंगे। उनको इस बात से डर है कि कहीं आपने मूव ऑन ना कर लिया हो किसी और के साथ। थैंक यू। वो सबको ये बता रहे हैं कि आप हैप्पीली किसी और के साथ सेटल हो गए हैं, उनको भुला के, एक्चुअली उनको धोखा दे के, जबकि वो खुद किसी और के साथ हैं। एक सेकंड, बात हो रही है आपके जाने के बाद, मतलब वो आपको छोड़ के गए हैं, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लड़कियों से या लड़कों से, आपको जैसे भी रेजोनेट करे, बात की है, मन बहलाने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, ताकि जो दर्द है, तकलीफ़ है, वो महसूस ना हो। बहुतों के साथ बातचीत बंद हो गई है, लेकिन अभी भी कईयों के साथ जारी है। फ्लर्टिंग चल रही है। एक चीज़ और, आप पाएंगे किसी भी रैंडमली किसी पर्सन के पोस्ट के अंडर या फिर कहीं पिक्चर लाइक कर रहे हैं, या किसी ऐसे पर्सन के साथ अभी भी बातचीत में हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं थे, जिनसे बात करने के लिए आप मना कर रहे थे। जी, बेसिकली एक बेफिक्रा एटीट्यूड कैरी किया हुआ है ताकि अपने आप को सुकून दे सके, बट अंदर से खुश नहीं है। अंदर से दे स्टिल लव यू, दे स्टिल मिस यू। कुछ भी हो जाए, कितना भी झूठ बोल लो, सोने से पहले जिसका चेहरा याद आता है उसे आप अभी भी भूले नहीं हैं, उससे प्यार करते हैं। ये चीज़ आपके पर्सन के साथ डेफिनेटली आज भी होती है। आपका ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहते हैं, आप ऑनलाइन हैं कि नहीं। हाँ, एक चीज़ और, बहुतों ने अपने पार्टनर्स को ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि उनको कोई एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े, वो भी अचानक से। लेकिन
आपको ब्लॉक किया है लेकिन फिर भी आपका ऑनलाइन स्टेटस चेक करते हैं। आप उनका नहीं कर सकते बट वो आपका कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने किया है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब हम अपने डियर टैरो से कुछ गाइडेंस मांग लेते हैं। डियर टैरो, प्लीज़ हमें थोड़ा सी गाइडेंस दीजिए इस पर्सन के बारे में। डियर टैरो, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, डियर टैरो जी। द फूल कार्ड, एग्जैक्टली वैसा ही जैसे कि अब हमने बताया। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कांटेक्ट करने की डेफिनेटली सोच रहे हैं। डियर कार्ड्स, हमें प्लीज़ गाइड कीजिए इस पर्सन के बारे में और इनके नेक्स्ट मूव के बारे में। द क्रिएटर, थैंक यू। द फूल 2 बार आ गया है, मतलब मुझे एक चीज़ की कंफर्मेशन हो गई है, अभी बताती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनर वॉइस, पॉलिटिक्स, जैसा कि हमें पहले से यकीन था, एक डर्टी पॉलिटिक्स खेली गई है। देख रहे हैं यहाँ पे फूल 2 बार आया है, ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को डीप रियलाइजेशन नहीं हुई है। वो क्या कर रहे हैं ना, अभी फूल वाली एनर्जी में 2 बार आ गया, मतलब हमें कंफर्म हो गया है कि यही उनकी करंट एनर्जी है। देखिए वो क्या कर रहे हैं, अपनी हथेली पे अपनी जान लेके चल रहे हैं, मतलब कि ऊपर देख के बिल्कुल बेफिक्रे होके, नहीं समझ आ रहा कि आगे खाई है, बिल्कुल केयरफ्री एटीट्यूड है। अभी भी सोच रहे हैं कि ठीक है जो भी हुआ सही है, हर कोई करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पर्सन को डीप रियलाइजेशन होना भी बाकी है। इनकी इनर वॉइस कुछ और बोलती है लेकिन बाहर से देखिए कुछ और कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए। एक फोर्स है जो उनको रोकना चाहती है बट उसकी नहीं सुन रहे हैं। कभी भी निकल जाते हैं, कभी भी कुछ भी कर लेते हैं, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं अपने एक्शन की। बट चिंता मत करिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी है, ये मैं बता सकती हूँ। इनर वॉइस, एस ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स से। पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब साफ है कि देखिए कहीं ना कहीं अंदर की आवाज़ कहती है तैयारी कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप इर्रिप्लेसेबल है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। और अगर उन्होंने ज़्यादा देर की, आपके लिए भी लोगों की कोई कमी नहीं है। आपका प्यार इतना यूनिक है कि कोई भी अगर उसको पालेगा तो उसको ऐसा फील होगा कि मेरे इस लाइफ में एक ट्रू सोलमेट मिल गया है। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। ज़रूर से वो कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो ध्यान रख रहे हैं कि किसी को भी आसपास पता न चले, क्योंकि उनके आसपास चलती है एक पॉलिटिक्स। ये देखिए जैसा कि यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स का मेंशन किया, उनको ऐसा लगता है कि वो उनके फ्रेंड्स हैं लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए सांप है इसके गले में, इससे क्लियरली प्रूफ होता है कि ये जो उनके फ्रेंड्स है या फिर जो आसपास की जो पार्टी है वो एक थर्ड पार्टी है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं उनको प्रोवोक करती है, उनको आपके पास आने से रोकती है। ये चीज़ बिल्कुल भी कंफर्म हो गई है। अगर उनके माइंड में कुछ और चल रहा हो, ये जो सर्कल है उन्हें कुछ और करने पे मजबूर करता है, नेगेटिविटी फैलाता है। द क्रिएटर यहाँ पे आया है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप चाहें तो अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा, पहला कदम खुद से रखना पड़ेगा। देखते हैं कुछ हिडन मैसेजेस जो आपको बताते नहीं हैं लेकिन उनके मन में है। थैंक यू सो मच। हिडन मैसेजेस बताइए, क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन आपसे, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बता नहीं पा रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, लेट नाइट कॉल्स, दे मिस किसिंग यू। ये देखिए, यू मेक मी वेट। कहीं ना कहीं ये रात को सोने से पहले आपके बारे में सोचते हैं। लेट नाइट आपकी जो बातें हुआ करती थी, हो सकता है बहुत पर्सनल बातें हुआ हो, या फिर हो सकता है कि किसिंग हो, या फिर किसी टाइप की भी कोई भी बातें। प्रपोज यू, जैसे कि मैंने बोला कि मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके सामने आकर आपको सडनली एक सरप्राइज़ दे,
फ़ोन पास में रखना। ये देखिए, वो चाहते हैं कि वो आपको कांटेक्ट करे, वो चाहते हैं कि भले से बात कुछ भी हो लेकिन एक बार आपकी आवाज़ ज़रूर सुने। योर फिगर इज़ सो सेक्सी। कहीं ना कहीं आपके बारे में आज भी वो सोचते हैं ज़रूर। आई क्रेव फॉर योर बॉडी। ये देखिए, सारे के सारे मैसेजेस उसी टाइप के आ रहे हैं। ये आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स है, लेकिन जो आपको बताते नहीं हैं। प्लीज़ माफ़ कर दो ना। ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नई बिगनिंग हो। ये चाहते हैं, इंटेंशनली चाहते हैं कि आपके साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड करें, अपना बुढ़ापा स्पेंड करें। बाहों में भर लो मुझे। बेसिकली वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिर से गले लगा लो मुझे। लव योर लिप्स। ये देखिए, कार्ड आ ही गया। यही चीज़ें हैं वो आपको बोलते नहीं हैं। यहाँ पे आया है, विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मरना बेहतर लगता है। आपसे दूर रहकर, आपसे बात ना होते हुए मरना बेहतर लगता है। भले ही बाहर दिखाते हो लेकिन वो खुश नहीं है। तुम्हें खोने का डर है। देखिए, वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड रहते हैं कि कहीं उनकी जगह कोई और ना ले ले। आई एम सो सॉरी माई लव। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन पीयर प्रेशर की वजह से आपके पास नहीं आते। बहुत पछतावा है मुझे। देखिए, ये सारी उनके दिल की बातें, कितना भी मुखौटा पहन ले, ये सारी उनके दिल की बातें है जो उभर के सामने आ रही है। आई लव यू ओनली। सिर्फ तुमसे प्यार है। कोई रोक नहीं सकता अब। कितनी भी पॉलिटिक्स हो, कितनी भी थर्ड पार्टी हो, लेकिन वो आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब उन्हें आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। जान ले लेंगे उसकी। देखिए, जो भी आप दोनों के बीच में आया या फिर जो भी, हर कोई जो इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, जान ले लेंगे उसकी। देखिए, बस एक चांस दे दो प्लीज़। वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे ताकि आप दोनों एक नई शुरुआत आपस में कर सके। तुम सही हो। फाइनली देखिए, जो मुंह से नहीं बोलते, जो ज़बान से नहीं बोलते, वो देखिए दिल में छुपा है। वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि आप ही सही हैं, आप ही सही थे, गलती उनकी थी। देखिए, वेट ड्रीम्स, वो आपके बारे में सोचते हैं आज भी सोते वक्त। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे बोल नहीं पाते, लेकिन ये सारी उनके दिल की बात है। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। देखते हैं अगर सच में पसंद आई है तो आप कितने लाइक्स करते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग के बारे में बताइएगा ज़रूर। वेट ड्रीम से मैं आपसे अनाउंस करना चाहती हूँ कि आज शाम को एक लेके आएंगे बहुत ही प्यारी सी रीडिंग, जिसमें हम आपके पर्सन के सीक्रेट रोमांटिक ड्रीम्स के बारे में बताएंगे। स्टे ट्यून्ड। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।